स्टार्ट जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक आप सारी खाली पुलाव बनता रहेगा। 10,000 आपके व्यूज आ जाए 2 दिन के अंदर तो छलांगे लगाना शुरू कर ऐसा ही मोहल्ले का वो लड़का जो हर किसी के काम आ जाता है। इस वक्त मामला खराब है। ये है वो साहब, मेरे पास अमेज़न के पैसे नहीं है। ये इतना मुश्किल डिफिकल्ट काम होता है और पाकिस्तान में क्यों स्टार्ट नहीं करते? एक और बात है, ठीक है, जो समझने की ज़रूरत है। अगर किसी ने प्राइवेट लेवल ब्रांड चैलेंजेस के साथ बना लिया ओवरकम करके, ठीक है, तो वो 10 साल के बाद एक डोमिनेंट पोजीशन के अंदर होगा। हो सकता है कि चड्डी बनियान बहुत ज़्यादा बिकती हो, उसकी डिमांड मतलब हर बंदा पहनता है यार, अच्छा अब मैं ये वाला काम करूँ। 3 स्टेप्स में अगर ऐड लगा दे, जैसे ओसामा खान ऐड लगाता है। मैं एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, और मैं गारंटीड जो है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लेम नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल और बोलचाल में टेबल टॉक के एक और एपिसोड के साथ हाजिर खदमत है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को हमेशा की तरह सब्सक्राइब नहीं किया होगा, करना भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदे की चीज़ आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो है टेबल टॉक के अंदर जो गुफ्तगू होने वाली है। कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, ये हम इन्हीं से जानेंगे। नाम बता देता हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पॉडकास्ट में आप इनसे सुन ही चुके होंगे। आज हमारी वो वाली बातें नहीं होने वाली, आज ज़रा मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तलिफ नोयत की बातें होंगी। देर नहीं करते, चलते हैं दवाने नौली। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? नाश्ता कर लिया? इस वक्त जो टाइम है ना, उस टाइम के हिसाब से या उसकी मुनासबत से अगर हम देखें तो वो नाश्ते वाला टाइम नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। वो शाम की चाय का टाइम था और आपने नाश्ता किया है। तो इससे दो ही चीज़ें जहन में आती हैं, या तो कहीं दूर से आपका लाहौर के साथ कोई ताल्लुक़ है या कराची के रहने वाले हैं। तो क्या सीन क्या है? कराची में ही पैदाइश हुई है, कराची में पले बड़ा हूँ। अच्छा। इस्लामाबाद अभी अक्सर आता जाता रहता हूँ। लाहौर इस्लामाबाद तो बहुत फ्रीक्वेंट चक्कर लगता रहता है मेरा। तो काम के हवाले से आया हुआ था। आपके साथ बहुत टाइम से एक था कि हम आके पॉडकास्ट करेंगे। तो आपने इत्तेफाक है 2-3 दिन पहले ही मैसेज डाला था, तो मेरा इरादा था, तो हम आ गया। अच्छा, क्या एक ह्यूज डिफरेंस नहीं आपको नज़र आता? एक कराची का बंदा जब आता है इस्लामाबाद तो बिल्कुल बर्गर टाइप के बच्चे, बर्गर टाइप के लोग लगते हैं। तो कोई मतलब वो नहीं हो, परेशानी नहीं होती? मैं किधर आ गया हूँ? जब पहली दफ़ा दुबई गया था ना, तो यहाँ तो चले फिर आपको पाकिस्तानी मिलते हैं, माइंडसेट कहीं समहाउ आपको मिलता है। लेकिन जब आप दुबई जाते हैं तो आपको बिल्कुल एक डिफरेंट, हर बंदा एक डिफरेंट कल्चर का, कोई श्रीलंकन है, इंडियन है। इंडियन में भी आपके मुख्तलिफ कास्ट और तरीके के लोग मिलते हैं। फिर गोरे होते हैं, यूरोपियंस हैं, वेस्टर्न कंट्री पूरे अलग अलग शहरों, मुल्कों के शहरों के लोग आते हैं। लेकिन मुझे मज़ा ऐसे ही आता है। मुझे मेरे अराउंडिंग में जो है ना लोग ज़्यादा होना, तो मैं अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। अच्छा। बनस्बत के मैं एक बंदा मेरे सामने बैठा हूँ ना, तो मैं शायद उस तरह एक्सप्रेसिव नहीं हो पाऊँगा 1-to-1 किसी के साथ, जितना मैं अगर 4-5 लोग बैठे हैं, जितने ज़्यादा होंगे ना उतना मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ। मुझे पता होता है तो उसामा आने वाले हैं और ये वाला सूरत है तो मैं मोहल्ले वालों को बोला ये तो और अच्छा हो जाता। तो मतलब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो फील कर रहे होते हैं। अच्छा उसामा, ऐसा है कि यूँ समझ लें कि 90% लोग आपको जानते हैं अपने माशाल्लाह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो पॉडकास्ट हुई, आपने सारी अपनी रुदाद उसमें बयान की। जो 10% नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा अगर तारुफ करवा दें, फिर हम अपनी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू करें। उसामा खान मेरा नाम है, कराची से मेरी जो है वो ताल्लुक़ है। और मैंने जो 2 फील्ड में एज अ करियर, जब बहुत छोटा था तो कंप्यूटर में विंडोज़ वगैरह करता था दोस्तों की, वहाँ से 100 रुपये 150 रुपये पकड़ लेता था मैं, तो इस तरह के। लेकिन जब मैं प्रोफेशनल अपने करियर को ज्वाइन किया था तो मैंने अपने फादर के साथ एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर काम करना शुरू करा था। वहाँ से मैंने पूरी चीज़ें सीखी थी। तकरीबन कोई 6-7 साल लगाए थे। इसी दौरान जब 3-4 साल मुझे काम करते हुए हो गए थे, तो फिर मुझे कुछ अपना इंटरनेट पे ना कुछ करना था। तो बस वो फिगर आउट होते होते एक ई-कॉमर्स मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई कि मैंने कहा बस अभी इसके अंदर जो है ना मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना यहाँ लगानी, क्योंकि इसमें मज़ा आ रहा। ठीक है। और जो पापा के साथ काम करता था, उसमें मज़ा नहीं आता था। पैसे वगैरह बनते थे, जिस उम्र के अंदर मैं काम करता था उस हिसाब से बहुत अच्छे पैसे बनाता था, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता था।
इस काम के जो जब मुझे मिला तो फिर वो काम करने पैसे नहीं बन रहे होते थे लेकिन मज़ा आ रहा होता था। तो वो एक मोटिवेशन थी अंदर की, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन की भी ज़रूरत ख़त्म हो गई। खुद ही अंदर से मोटिवेटेड मैं रह के काम करना शुरू कर दिया और मैंने कहा बस यही फील्ड है और उसमें अब जो है ना बस आपने इसी में जाना है। और मतलब उसी में सर आपने ऐसा धुना और फिर वो चल पड़े आप। तो वो चलते चलते ई कॉमर्स के अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने थोड़ा सा आप नाम बना दिया, लोग पहचानने शुरू हो गए। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो बनाई, फिर एक वीडियो थी थोड़ी सी उस वक्त वायरल हो गई क्योंकि मुझे 10,000 व्यूज़ मेरे लिए उस वक्त बड़े मैटर करते थे। मायना खेज थे। 10,000 आपके व्यूज़ आ जाए 2 दिन के अंदर तो छलांगे लगाना शुरू कर ऐसा ही 1000 व्यूज़ हो जाती है। तो इस तरह लोग जुड़ते गए साथ और लोग पहचानने शुरू हो गए। जो ब्रेक थ्रू मिला मेरे लिए वो अगेन जुनैद अकरम की पॉडकास्ट थी, वो इट वेंट वायरल। तो वहाँ से फिर वो एक और पॉडकास्ट, फिर एक और पॉडकास्ट, फिर मैंने अपने पेज के ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। तो एक कम्युनिटी भी डेवलप हो गई। और अभी भी मेरा ग्रुप था, जो मेरा ग्रुप है ई कॉमर्स 7 फिगर्स ई कॉमर्स बाय उसामा खान, फेसबुक ग्रुप है। तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 17,000 के करीब जो इसमें लोग आ चुके हैं। वो ग्रुप जो है वो मैंने बनाया इसलिए था कि खुद ही लोग जुड़ते रहेंगे। ठीक है, हो गया, लोग आए जो मैंने कहा ना सराउंडिंग में लोग चाहिए। तो लोग जो, क्योंकि ई कॉमर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ ना, तो जब मैं ई कॉमर्स में था तो शुरू से मैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री में काम करता था। ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स के अंदर आपको पता है सनी अली और एक्सट्रीम कॉमर्स जो आए थे, उन्होंने एक्चुअल अवेयरनेस यहाँ से स्टार्ट करी बड़े लेवल के ऊपर। और ई कॉमर्स की जो, लेकिन एक चीज़ जो इसका जो मुझे लगता है जो नुकसान हुआ वो ये था कि लोग, नुकसान तो नहीं बोलूँगा, इसका इफेक्ट इस तरह आया कि लोगों को ई कॉमर्स सिर्फ अमेजोन लगता था। तो मैंने कहा यार ई कॉमर्स अमेजोन तो एक चैप्टर है खाली। ठीक हो गया। तो पाकिस्तान की भी जो ई कॉमर्स मार्केट है, इसमें दराज भी है, इसमें अपना शॉपिफाई का स्टोर भी है, इसके पोटेंशियल भी है क्योंकि मैं करता हूँ। तो फिर मैंने अपना पार्ट बताना शुरू कर दिया लोगों को, यार ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो उसके लिए कोई ग्रुप अवेलेबल नहीं था। सही। तो मैंने ग्रुप बना दिया, इसमें लोग होंगे, लाइक माइंडेड लोग होंगे, कोई सवाल करेगा, कोई जवाब देगा, कभी मैं जवाब दे दूंगा। तो वो भी बढ़ना शुरू हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है पहचानने लग गए। और इस तरह। अच्छा, एक अभी जैसे आपने कहा कि बचपन में या छोटे होता था, फिर मैं बड़ा हो गया, तो वो जब आप छोटे होते थे, वो जिस एज में आप अपने अब्बा के साथ जो है वो ज्वेलरी डिज़ाइन किया करते थे, वो एज क्या थी? मैं मैट्रिक के बाद ज्वाइन कर लिया था मैंने। जब मैं फर्स्ट ईयर था तो मिडिल तो लगा नहीं कि अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं? ऑब्वियसली आता तो है कि यार मैंने करूँ, लेकिन ना मुझे शुरू से ही ना काम करने का शौक था। मैं आपको बताया कि मैं कंप्यूटर सही करता था लोगों के, विंडोज डाल दी, कर लिया। तो शौक तो था क्योंकि मेरा पूरा जो फैमिली है ना वो बिजनेस करते हैं। मतलब मोहल्ले का वो लड़का जो हर किसी के काम आ जाता है। ठीक है, लेकिन एज अ बिजनेस करियर चुनना वो मेरे लिए मैंने चूज तो किया था, लेकिन उस वक्त वो एक सॉर्ट ऑफ मजबूरी भी थी। उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं था कि पापा का काम था वो डिक्लाइनिंग पे था और उनको सपोर्ट करना था। या मुझे लगा कि यार राइट टाइम के मैं जो है ना डिज़ाइन करते थे या वो डिज़ाइन शुदा चीज़ बनाने में मदद करते थे? देखें, दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। एक होता है ज्वेलरी को डिज़ाइन करना, जैसे हम कहते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है बेसिकली उसको डिज़ाइन करना। अब वो डिज़ाइन शुदा चीज़ को आगे फिर दे दिया जाता है कारीगर को कि वो उस डिज़ाइन के हिसाब से उस चीज़ को क्राफ्ट कर लेता है। तो दोनों में से एक्चुअल में क्या काम? अच्छा, मैं डिज़ाइन को थोड़ा सिंपल वर्ड में बोला था, हमें बोलते थे ज्वेलरी आर्टिस्ट। तो जब आप एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो आप पहले कॉन्सेप्ट आपके जहन में आता है। बेशक वो मेरा दिमाग था ही नहीं क्योंकि मैं बिल्कुल नया इंडस्ट्री के अंदर आया था। मैंने जब सॉफ्टवेयर सीखा था, मैट्रिक्स नाम था उसका सॉफ्टवेयर का, तो मैंने जब वो सीखा था तो वो टूल्स वगैरह तो आ गए थे, लेकिन कॉन्सेप्ट जाहिर बात है ज्वेलरी का बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसमें आपने मूवमेंट भी करानी है कुछ चीज़ों की, और नगीने का साइज होना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। इसका तो मैंने बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। तो पापा जो है ना वो एक स्केच बनाते थे, ठीक है, कि इसको हमने उसको डिज़ाइन करना है और उसी लेंथ में, उसी मेजरमेंट्स में, ये चीज़ें इस मेजरमेंट में हमने जो है उसको डिज़ाइन करनी। वो मैं सॉफ्टवेयर में डालते थे हम, और वो सॉफ्टवेयर जो है ना वो डिज़ाइन तो कर रहा होता था, लेकिन वो 3D फॉर्मेट में पूरा होता था पहली बात। और दूसरी बात, जब वो डिज़ाइन करके अब उसको फाइनलाइज करते थे तो अब एक्चुअली रैपिड प्रोटोटाइप मशीन में उसको आप डाल के वैक्स फॉर्मेट में आपके पास हाथ में आता था। ज़बरदस्त। वो कास्ट हो जाता है। कास्ट होने के बाद जो है उसको जो है वो सफाई वगैरह उसकी जो करते हैं, जो उसकी जो कास्टिंग के अंदर वो सारा सा
रॉ फॉर्मेट में होता है, तो उसको चमकाना, उसकी सफाई करना, वो करने के बाद उसमें जेम सेटिंग होती है, आपके पास ज्वेलरी तैयार खड़ी होती है हाथ में। तो आपका 70% जो काम होता है ना वो सॉफ्टवेयर पे हो जाता था। अच्छा, सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे आता था और कॉन्सेप्ट के ऊपर वो सारी गेम आगे की सारी जो है वो। अच्छा, अब हम थोड़ा सा असल मुद्दे के ऊपर आते हैं। देखिए, ऑन सीरियस नोट, आपने अगर इनकी कहानी उसामा की सुननी है तो आप जाके, जैसे इन्होंने कहा कि जुनीद अकरम की पॉडकास्ट, तो आप जाके वहाँ पे सुन सकते हैं कि क्या कितनी हर्डल्स जो है वो इनको उठानी पड़ी। इवन के सफाई का भी काम किया, बैंक्रप्सी की तरफ भी आप गए। तो मैं एक ऐसा शख्स हूँ, मैं मोटिवेट हुआ आपको ये सब सुनकर, मेरा भी दिल किया कि मैं भी ई कॉमर्स की तरफ आऊँ या शॉपिफाई स्टोर अपना पाकिस्तान में क्रिएट करूँ। मेरे पास अमेज़ॉन के पैसे नहीं है, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अमेज़ॉन पे पहले सीखूँ फिर जाके अपना कोई रजिस्टर्ड करवाऊँ और वो सारी चीज़ें, उसमें भी आपको एक ह्यूज अमाउंट चाहिए। मेरे पास है टोटल कोई 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये कि मैं एक अपना शॉपिफाई स्टोर बना सकूँ। क्या ऐसा मुमकिन है कि इससे मैं कुछ ग्रोथ करूं, कुछ मेरा वो हो सके, या उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स के लिए? हम अभी दराज की बात नहीं करें, अपने स्टोर की बात कर रहे हैं कि अपना अगर आप स्टोर क्रिएट करें, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ है इसमें। जो नए लोग आना चाह रहे हैं, मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको एक गाइडलाइन मिल सके कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे कैसे ये किया जा सकता है। बिस्मिल्लाह करें। तो देखें, एक इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। ठीक है, एक तो बंदा साइड बिजनेस को समझ के आता है, ठीक है, तो फिर तो आपको करना चाहिए। और अगर आप इसको कंपैरिजन में देखें, इट्स नॉट अबाउट अमेज़ॉन या पाकिस्तान की मार्केट या मार्केट प्लेस। मैं सिर्फ जो पर्सपेक्टिव लोगों को देना चाहता था ना कि यार आप $50,000 $10,000 अमेज़ॉन पे लगाना है जाकर, उस मार्केट को आप समझते नहीं है। अमेरिका आप कभी गए नहीं है, इन्वेंट्री आपने कभी देखी नहीं है, उनके बायर देखें, जिस लोगों में आप रह रहे हैं उनका आप ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडिंग होंगी एज कम्पेयर टू कि आप गूगल पे सर्च करके देखें। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इसका ई कॉमर्स जो है दुनिया के ईयर ओवर ईयर ग्रोथ के अंदर सबसे आगे हैं हम। अच्छा, ठीक है, तो ये पोटेंशियल है। आप यहाँ के कस्टमर को भी समझते हैं, आप यहाँ लोगों की साइकोलॉजी भी समझते हैं, सब कुछ आपके पास है। आपके कंपैरेटिवली उसके ऑपरेशंस बहुत आसान है एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन। ठीक है, तो आप पाकिस्तान में क्यों स्टार्ट नहीं करते? मैंने पर्सपेक्टिव दिया लोगों को। तो इसके अगेंस्ट में कुछ लोग ऐसे होंगे जो साइड बिजनेस करना चाहेंगे, तो वो तो बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, कम इन्वेस्टमेंट से एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन, बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको प्रॉपर बिजनेस लेके चलना चाहते हैं। उनके लिए जो मेरी सजेशन है वो मेरी ये कि वो ये देख के ना आए कि मैंने कितना बिजनेस किया है, वो ये देख के ना आए कि अदील भाई ने कितना बिजनेस किया है, वो ये देख के आए कि क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। क्योंकि ज्वेलरी डिजाइनिंग की जो मैं आपको बात बता रहा था, आज भी लोग उससे पैसे बना रहे हैं और अच्छा खासे पैसे बना रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो काम करने में मुझे मजा ही नहीं आ रहा था, तो वो मोटिवेशन लैक होती है आपकी हमेशा। ठीक है, और जब आपकी मोटिवेशन, आप खामखा अपने आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं ना, तो जहां पर भी आपका फेलियर आता है ना, आप सबसे पहले वो काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको वो काम करना पसंद है, वो पैशन है आपके पास कि यार ये मैंने करना है, मैंने ऑनलाइन बिजनेस स्टैब्लिश करना है, तो फिर आपकी जो मोटिवेशन होती है ना, वो आपके फेलियर आ रहे हो या आपकी मुश्किलात आ रही हो, आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वो आपको चीज़ें बॉदर नहीं करती। आप कहते हैं बस मैंने फैसला कर लिया, तो अब मैंने इसको सक्सेसफुल बनाना ही बनाना। तो पहले तो आपके अंदर से पैशन होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने ई कॉमर्स बिजनेस फुल टाइम करना है, साइड पार्ट टाइम तो आप कुछ भी करते रहें तो उसका मसला नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली सजेशन। दूसरी बात कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त कोई ब्रांड आप बना लें पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, मुश्किल होगा। देखिए 3 मॉडल हैं, ड्रॉप शिपिंग हो गया, ठीक है, वाइट लेबलिंग हो गई, एक प्राइवेट लेबल हो गई। मैं बात करता हूँ प्राइवेट लेबल की। ये सबसे मुश्किल है इन तीनों कैटेगरीज के अंदर, चाहे पाकिस्तान में करें। वक्त लगता है, पैसे लगते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और आपको पता नहीं लग रहा होता कि यार मेरा सेल आ रही है। आपको इस लेवल की भी फ्रस्ट्रेशन होगी कि सेल आनी शुरू हो जाएगी, ब्रांड स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा। तो ये इतना मुश्किल डिफिकल्ट काम होता है कि आप यार सेल भी आ रही है, लोग जो है ना अभी भी जानना शुरू नहीं हुआ, ब्रांड नहीं बन रहा, तो दोनों की जो है ना कश्मकश में जो है ना, जो आपका जो बीच में आप पिस रहे होते हैं ना, ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट होता है प्राइवेट लेवल के अंदर। ठीक है, और इसकी प्लानिंग, इसकी एग्जीक्यूशन
एज कम्पेयर टू ड्रॉप शिपिंग और वाइट लेबलिंग बहुत चैलेंजिंग है। तो अगर किसी ने प्राइवेट लेवल ब्रांड चैलेंजेस के साथ बना लिया, ओवरकम करके, ठीक है, तो वो 10 साल के बाद एक डोमिनेंट पोजीशन के अंदर होगा और वो आराम से अपने आप को एक्सपोर्ट कर सकता है। अच्छा जी, यानी आप अगर पाकिस्तान के कुछ ब्रांड देख लें, आउटफिटर्स पाकिस्तान में बना, बिल्कुल ऐसे बहुत बड़ा ब्रांड है, मैंने जैकेट भी उसी की पहनी है इत्तेफाक से। तो अगर आपको कोई अच्छा कैजुअल कोई चीज लेनी है, कसम से मुझे नहीं पता था, मैंने भी शर्ट उसी की पहनी। तो देखें कितना इत्तेफाक है कि आप मतलब आप हमें नाम भी याद है, हमें वो पसंद भी है, हमें लेना भी है, महंगा भी है तो हम तब भी ले रहे हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है। तो अब आउटफिटर्स ने डोमिनेंसी कितने कम टाइम के अंदर क्रिएट कर ली। मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, यही बजट, यही इतनी सारी चीजें लेके अगर ये अमेरिका में लॉन्च करते नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर ऑलरेडी इतने ब्रांड है कि आप उनको लिस्ट डाउन भी नहीं कर सकते जो आपसे इस वक्त, जो आप यहाँ पर आउटफिटर, आई डोंट नो कितना वो रेवेन्यू कर रहे होंगे, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि जितना वो अभी रेवेन्यू कर रहे होंगे इनसे 10-10 गुना ज्यादा रेवेन्यू यूएस के अंदर इनसे छोटे छोटे ब्रांड्स ऑलरेडी कर रहे होंगे। ठीक है, तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट है बहुत ज्यादा। यहाँ पर अगर आपने डोमिनेंसी क्रिएट कर ली तो आप अब जाके, क्योंकि ये तो रनिंग हो गया ना आपका, अब फॉर एग्जाम्पल आपने एक साइड बिजनेस स्टार्ट किया, वो प्रॉफिटेबल हो गया, आपको 4 लाख रुपए महीना आपको वहां से बचता है, ठीक है, आप 2 लाख रुपए अपना घर का किचन चलाएंगे और 2 लाख रुपए दूसरा बिजनेस कर देंगे, चाहे वो ब्लीड होता रहे, बिल्कुल आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके वहां से किचन भी सॉर्टेड है, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी खड़ा हुआ है, चलो आप इसको भी बनाते रहेंगे। इसी तरीके से अगर आप ब्रांड एस्टैब्लिश कर लेते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको आप इंटरनेशनली एक्सपेंड कर देंगे उसी के प्रॉफिट से। अच्छा, एक सवाल में यहाँ पर जो मेरे एक जहन में आ रहा है, देखें अभी थोड़ी देर पहले आपने एक बात कही कि आपको अपना इंटरेस्ट भी देखना है, राइट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, जिसमें नहीं है वो ना करें। फॉर एग्जांपल मेरा इंटरेस्ट ऐसा है, ऐसी चीज़ पर है जिसमें ऑलरेडी एक नंबर्स ऑफ ब्रांड्स मार्केट में काम करें, स्पेस है ही नहीं। मुझे स्पेस भी तो ढूंढना है ना, कि एक्चुअली स्पेस कहाँ पर बन रहा है, मुझे वो चीज़ मार्केट में लॉन्च करनी है ताकि मैं रिकग्नाइज हो सकूँ। स्पेस ही नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? देखें ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप देखेंगे आप बहुत ज़्यादा सैचुरेशन के अंदर तो नहीं घुस रहा है, लेकिन अगर हम अभी स्पेसिफिकली थोड़ी देर के लिए ई कॉमर्स को भी साइड कर देते हैं, ठीक है, हमें पता हो गया यार ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ठीक है, और यहाँ पर घुसना मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप उसके लिए पैशनेट होंगे तो मैं ये समझता हूँ कि शायद आप तब भी कर देंगे। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ उसकी, बताएं। हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी जो है मार्केट प्लेस माना जाता है अमेज़न, ठीक है, उसको आप तस्वर कर सकते हैं उसको compete करेंगे? नहीं, फ्लिपकार्ट करता है, जो इंडिया मेड इन इंडिया है बेसिकली, जो मेड इन इंडिया, हाँ ठीक है। अमेज़न 2nd नंबर पे है, अभी भी फ्लिपकार्ट उसको टक्कर देता है अमेज़न के ऊपर। अच्छा जी, इंडिया की मार्केट, लेकिन लोग तो ईबे को समझते हैं, वर्ल्ड ग्लोबली है ना, हाँ। मैं तो इंडिया की बात करें, ठीक हो गया। इंडिया में अमेज़न है, यहाँ तो नहीं है ना, इंडिया में अमेज़न है। अब यहाँ पर लोग बोलते हैं यार दराज को हम कैसे कम्पीट करेंगे? अगर आपके पास पैशन है, आपको देखो सिर्फ एक चीज़ होती है, हमें पैशन तो है, लेकिन हमारे पास वो स्किल सेट भी तो होना चाहिए ना, वो डेवलप करना जरूरी है। बिल्कुल, सिर्फ पैशन से भी कुछ नहीं होना। पैशन है तो पैशन आपको स्किल सेट खुद सिखाने पे मजबूर करेगा, बिल्कुल आपने सीखनी है। तो आप उस पैशन और स्किल सेट को जब मिलाते हैं, आप दराज के आप मुझे बताएं ना, दराज के लेवल पे कोई दूसरा मार्केट प्लेस की कोई कंपटीशन पे कौन है? कोई भी नहीं, दूर तक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट, अमेज़न के होते हुए फ्लिपकार्ट इस वक्त चल रहा है। तो बात करने का मकसद ये कि अगर आपके पास पैशन है और आपके पास स्किल सेट डेवलप हो जाते हैं उसको करने के लिए, तो आप अमेज़न को भी बीट कर सकते हैं भाई कंट्री के अंदर। लेकिन और ये पैशन ही कर आपको ड्राइव करेगी ये चीज़। देखें फिर बात वही आ जाएगी कि उसके लिए तो एक नंबर्स ऑफ अमाउंट आपको चाहिए, वक्त चाहिए, टीम चाहिए, लेकिन मैं तो अभी नया हूँ। फिर बात वही आ जाएगी कि मैंने न्यूली स्टार्ट लिया है, मैं तो नया कूदने लगा हूँ, मेरे पास तो एक लंबे अरसे के लिए रन करने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं हो सकता है सिर्फ 6 महीने का बजट लेके चला हूँ, देन स्पेस भी नहीं है, मेरा जो पैशन है जिसके हिसाब से मैं वो चल रहा हूँ, तब तो मुश्किल तो खड़ी होगी। एग्जैक्टली तो मैंने जो आपको जो एग्जांपल दी ना, सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि मैं एक ह्यूज लेवल एग्जांपल दे रहा हूँ। अमेज़न जो इसको कम्पीट करने के दुनिया नहीं सोचती, लोग एक चीज़ टेस्ट एंड प्रूव चीज़ है इंडिया के अंदर, पर पड़ोसी हमारे
अब आप नीचे लेवल पे आ जाएं। ठीक है। कल ही मैं अपने एक स्टूडेंट से मिला, ठीक है, उसने 6 मिलियन की सेल की है लास्ट, ये जो मंथ क्लोज हुआ है 6 मिलियन। अच्छा, कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन? ऑनलाइन, ठीक है। ई स्टोर है उसका। ठीक है। 6 मिलियन की सेल की है, ठीक है। 1 साल के स्पैन में, यानी 6 मिलियन पर मंथ पे पहुंच गया वो 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर? और हाईली कॉम्पिटिटिव निश है, मतलब तजस्सुस हो रहा है। जिनको मैं, हाँ, अगर आप मुझे पूछे ना कि यार मैं इस निश के अंदर चले जाऊं, तो मैं आपको बोलूंगा भाई देख के ये बड़ी मुश्किल चीज है। लेकिन उसने सोचा ही नहीं इस बात का। देखें, आप सोचेंगे कब? एक आपकी चीज का पैशन है, आप बोलेंगे कुछ भी हो जाए मैंने ये करना है, क्योंकि वो पैशन आपको रुकने ही नहीं देगा ना। अंदर से जो चीज आ रही है आपने करनी है, वो आपने करनी है, वो रुकने नहीं देगा। अब मैंने अपनी ई कॉमर्स की एजेंसी स्टार्ट करी। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी मार्केटिंग एजेंसीज हैं। अगर मैं बोलता यार इतना कंपटीशन है, हर पत्थर उठाओ एक मार्केटिंग एजेंसी है पाकिस्तान के अंदर, मैं कैसे इसके अंदर थ्राइव करूंगा? लेकिन वो एक पैशन था यार, मुझे लोगों के जो है ब्रांड बनाने के अंदर जो है ना मजा आता है, अपने ब्रांड बनाने के अंदर मजा आता है। ई कॉमर्स के मैं क्लाइंट्स उठाऊंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, मेरा पैशन है ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। तो मैंने की, और बगैर सोचे कि कितने कंपटीशन होंगे, क्या होगा, फलाना होगा। हाँ, रिस्क कैलकुलेट, रिस्क लिया, रोड मैप उसका पूरा बनाया, ये समझा कि मेरे पास क्या स्किल सेट हैं या जो नहीं है वो मैं डेवलप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है। जैसे ई कॉमर्स के अंदर आपको, और इसमें एक और बात है, ठीक है, जो समझने की जरूरत है। एक चीज का आपको पैशन है बनाना, ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर बनाना, ठीक हो गया। लेकिन आपको ये पता लग गया कि आप अच्छी वेबसाइट नहीं बना सकते, और आपको सीखने में भी बुरा लग रही है वो। मैंने कोडिंग नहीं सीखनी, मैंने डेवलपमेंट, मेरा गेम ही नहीं। तो बजाय कि आप इसमें टाइम ज़ाया करें और आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड बने, एक को फाउंडर लेकर आए अपने साथ। ठीक हो गया। इट्स अ टीम बिल्डिंग पार्ट। बिल्कुल। क्या आप सिर्फ अकेले नहीं चल रहे, अब आप टीम को स्टैब्लिश कर रहे हैं। दिल को भी तो समझाना पड़ेगा ना भाई, ये तो प्रॉफिट में हिस्सा भी लेगा। बिल्कुल लेगा, ठीक है। तो वो उसके लिए वो एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि एक पूरा पाए का आप जो है वो 100% ओन करते हो, ठीक है, और उसकी कोई वर्थ ना हो, और एक $1 बिलियन का पाए और उसका आप एक स्लाइस आपके पास हो, ठीक है। तो अब आपका कौन सा बेहतर, वो एक सिंगल पाए या एक पूरा पाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो माइंडसेट होता है ना, इससे हमें बाहर निकलना है। पार्टनरशिप्स, टीम, कोई भी कंपनी दुनिया की आप कोई भी नहीं बता सकता जो बंदा बोले मैंने बनाई है अकेले, उसने टीम ही बनाई है। टीम ही। जैक मा की आप सुन लें, वो भी यही बोलेगा। इलॉन मस्क की सुन लें, वो भी यही बोलेगा। स्टीव जॉब्स उसको कोड नहीं लिखना आता था, उसने बोले मैंने आज तक एप्पल का एक सिंगल कोड लाइन भी नहीं लिखी। स्टीव वॉजनिक ने लिखी थी, ठीक है। तो उसको बिजनेस करना आता था, वो एक्सट्रोवर्ट था, उसको बेचना आता था, उसको बिजनेस बनाना आता था। स्टीव वॉजनिक को ये सब काम नहीं आता था, उसको प्रोडक्ट बनाना आता था। हालांकि एप्पल बिकता ही प्रोडक्ट की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आप आपके पास भी एप्पल है, ठीक है, अभी सामने खड़ी है, लेकिन अगर यही इतनी जबरदस्त मशीन आप बेच ही ना पाए। मैं एक बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर हूँ, बिल्कुल ऐसे ही, और मैं गारंटीड जो है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लेम नहीं कर रहा। अच्छा, ठीक है। पता चलेगा बाद में इस पे भी जो है कंट्रोवर्सी आ जाए। तो अगर मैं बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं गारंटीड किसी भी ब्रांड के साथ जुड़ जाऊँ तो मैं उसको स्केल कर देता हूँ। लेकिन मुझे अपने आपको बेचना ही नहीं आता, बताना ही नहीं आता कि भाई मेरे पास ये स्किल सेट है। तो किसको पता लगेगा कि क्या करना है? ऑब्वियसली, ठीक है। जो अभी मैं भी शुरू में बात कर रहा था कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा यूट्यूब के ऊपर और इनके ऊपर, राइट, ठीक है। तो एक स्किल सेट आपके पास होती है, दूसरा आप अपने साथ पार्टनर जोड़ते हैं, और इस तरीके से आप अपने पार्टनर्स को डिफाइन करते हैं। पार्टनर के पास सिर्फ डाइवर्सिफाइड स्किल सेट नहीं होना चाहिए, उसके पास उस जो आप विजन देखा होगा कंपनी का, उस विजन के साथ उस बंदे को कनेक्टेड होना चाहिए। बिल्कुल। क्या हम एक ऑनलाइन स्टोर बना रहे हैं कि पाकिस्तान का अगला हम इसको ब्रांड बना के देंगे, अगला ब्रांड बनाएंगे इस कैटेगरी, स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर। अगर वो इस विजन के ऊपर अलाइन है, वो बिलीव करता है हम कर सकते हैं, और आपके पास उसके पास वो स्किल है जो आप चाह रहे हैं कि जो मैं डेवलप नहीं करना चाहता, देयर यू हैव द पार्टनर। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। फिर पार्टनर के अंदर आप इसको हायरार्कीज को आप डिफाइन कर लेते हैं
कि अब पार्टनर्स आ गए, अब मैंने कोर टीम बनानी है, अपने एम्प्लॉयज़ को मैंने हायर करना है, अपने कल्चर मैंने उस तरीके से ड्राइव करना है। तो जब भी कोई बंदा ये सोचता है कि मैंने काम करना है या बिजनेस डेवलप करना है, ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, फाइंड अ पार्टनर। वेबसाइट डेवलप करनी नहीं आती, फाइंड अ पार्टनर। मतलब कि जो काम आपको आता है आप वो करें, जो नहीं आता उसमें आप पार्टनर ले आए अपने साथ। और लास्ट बात और, ठीक है, आपको जो सबसे ज्यादा चीज जरूरी है ना, वो है स्टार्ट करने की। तो स्टार्ट जब तक आप नहीं करेंगे ना, तब तक आप इस सारी सैली पुलाव बनता रहेगा होटल में बैठ के, होटल में आप मिलियनर बने रहोगे हर रात को, ठीक है, लेकिन जेब आपकी खाली होगी। तो कुछ भी करने के लिए होटल भी वो वाला जो आजकल बड़ा कोयटा टी स्टॉल, कोयटा हर बंदा बिजनेस की बात कर रहा होता है, की बात कोई अभी तो अक्सर मैंने देखा कोई बंदा फ्रीलांसिंग की बात कर रहा होगा, यहाँ पर अमेज़न की बात कर रहा होगा, और सारे अपने आप में बड़े फिलोसफर होते हैं। हाँ, तो खैर चाय भी आ गई है, चाय भी जो है वो हम साथ साथ में लेते हैं। अच्छा, एक और चलें, ये तो समझ में आ गया कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करेगा, मैं अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करूंगा और हम चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होती है जो एक ह्यूमन साइकी है हमारी। हाँ, मैं ह्यूमन साइकी नहीं कहूँगा, पाकिस्तानी साइकी बेसिकली। एक ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा कंपनियां ऑलरेडी उसमें काम कर रही हैं, उसकी जो डिमांड और सप्लाई की रेशो है वो पूरी नहीं हो पा रही। यूँ समझ लें कि कहीं ना कहीं स्पेस बन रहा है, लेकिन आप कहते हैं यार अच्छा अब मैं ये वाला काम करूं। आपको लग भी रहा है कि आप कर भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक बिल्कुल ही वो हो सकता है कि चड्डी बनियान बहुत ज़्यादा बिकती हो, उसकी डिमांड मतलब हर बंदा पहनता है, मैं एक मार्केट में स्पेस बनती है, यार अब मैं चड्डी बनियान वाला बनूं, इस पे क्या कहेंगे? ये जो एक वो है, एक जहनों में हमारे चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास भी आते होंगे, तो कैसे इसको कैटर किया जाए ये जहन से? जैसे एन एग्जांपल अगर हो सकता है मेरे जहन में ये आ रहा हो, तो मैं कैसे इसको निकाल के मूव करूँ आगे? मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात बता दूं। शार्क टैंक की एक एपिसोड है, आप जाके देखिएगा, ठीक है। एक स्टार्टअप है शार्क टैंक के अंदर, द नट जॉब। अच्छा आपको अब दूसरी बड़ी मजे की बात बताता हूँ जी। वो द नट जॉब आप समझ गए कि वो क्या चीजें बेचते होंगे, ठीक है। उसकी दोनों पार्टनर्स लड़की हैं। अच्छा जी, वो खैर तो उन्होंने तो नहीं सोचा कि हम मर्दों की ऐसी प्रोडक्ट बेचेंगे जो टैबू है, और हम जो है वो फीमेल हैं, और जो है भी किस तरह हम इसको बेचेंगे। उनको था कि यार ये पोटेंशियल है मार्केट के अंदर, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, यहाँ बड़ी पोटेंशियल है लेकिन लीगल नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? नहीं, तो वो बेसिकली जो लिक्विड पाउडर है जो वो बेचती हैं, ठीक है। और उन्होंने इतनी खुल के बात की कि उन्होंने मसला आइडेंटिफाई, और सबसे मजे की बात, उनको ये मसला आइडेंटिफाई कैसे हुआ? कैसे? उनके अब्बा को ये मसला था। मतलब घर में ही उसने कहा, आप उसकी पिच सुनेंगे ना, हम वॉशरूम में गई एक दफा, तो पाउडर ही पाउडर पड़ा हुआ, ठीक है। उनके रैशेस हो रहे होंगे, उन्होंने पाउडर लगाया, लेकिन वो जाहिर बात है पाउडर जो अगर वो पाउडर फॉर्मेट में होता है, वो जब आपके जो स्वेट कर आता है तो फिर वो खत्म हो जाता है, इस वजह से उन्होंने लिक्विड पाउडर बनाया। अच्छा, ठीक है, आप पिच सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सही। अब इसी तरीके से अगर आपको चड्डी बनियान बेचने का बहुत शौक है, तो आप कभी सोचेंगे नहीं सोचेंगे, मैं बेचता हूँ भाई, कर लो जो कर सकते हो। लेकिन मतलब वो यही है ना कि जी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये बड़ा मैटर करता है। नहीं करता पाकिस्तान में। हाँ, ये देखें, जब आप दूसरे, मैं गैरी वी को, मैं हर किसी को, जो बंदा लोग क्या कहेंगे के ऊपर जो है अपने कोई भी किसी भी तरीके से रुक जाए ना, मैं उसको जिस बंदे की सजेशन देता हूँ, दैट्स गैरी वी। आप गैरी वी को सुनना शुरू करेंगे ना, तो आपको लोगों कुछ भी बोल रहे होंगे ना लोग, आपको नहीं फर्क पड़ेगा अगर आप उसकी बात समझ जाए। वो कहते हैं कि आपके ओपिनियंस दूसरा के जो ओपिनियन है ना, वो नहीं डिफाइन कर सकते कि आप कौन है। आप जो कर रहे हैं वो आपको करना है। और शुरू के अंदर हर बंदा
बुराई करेगा, रोकेगा, टांगे खींचेगा। जब आप कुछ बन जाएंगे बोलेगा ये देखो ये मेरा दोस्त था। तो दूसरों की ओपिनियंस के ऊपर अगर आप देखें, आप सुबह उठते हैं, ठीक है, आपके पास बिजली का बिल आएगा, बिल्कुल, फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाएगा, फिर आपके पास घर के रेंट का बिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब बिल जो है वो जो ओपिनियन दे रहे हैं उन्होंने तो नहीं देना आप नहीं देना है ना। नहीं, उन्होंने उस पर भी ओपिनियन देनी है, यार इतना महंगा घर क्यों लिया हुआ है, थोड़ा सस्ता ले लो। तुम सस्ता दिलवा दो मैं तो यही कहता हूँ, कोई मुझे इस तरह ओपिनियन कहता, मैं कहता ठीक है यार आप करवा दें, मैं करने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद आवाज बंद नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं तो जब मुझसे कोई इस तरह का सवाल कोई करता है ना कि यार तुमने ये क्यों रखा हुआ है, तुमने फला, अच्छा अब इसमें हर देखें बोलने वाले ना बहुत लोग होंगे। आप शादी में बहुत अच्छा खाना रखवाएं, शादी की एग्जाम्पल में बड़ी मजे की लगती है शादी में आप रखवाएं पूरे हैं, हाँ 10 डिशेस रखवाएं, ठीक है, और सारी आपने जो है इस्लामाबाद का टॉप जो है कोई कैटरिंग वाला बंदा उठाया, उसने बोला यार जितने पैसे लगते हैं परवाह नहीं है, बनाओ। आप लोग आएंगे, आदिल भाई क्या खाना बनाया था आपने, अब बाहर निकलेंगे बोलेंगे यार जलेबियां मजे की नहीं थी और अगर आप जो है वो 2 डिशें रखवाएंगे तो बोलेंगे यार ये क्या शादी थी, 2 डिशें। तो जो जिनको बातें करनी होंगी ना वो कभी भी नहीं चुप होंगे, वो अगर उनको वहां नुक्स नहीं निकलेगा ना तो वो कहीं और निकाल के आ जाएंगे। अभी बहुत बहुत दूर की बात नहीं है, ये जो पिछला संडे गुजरा है ना, इसमें मेरे एक बड़े दोस्त की शादी थी, हम सब उस पे गए। उसने मतलब जिसको कहते हैं अन्नेवाह खर्चा करना, सही है, उसने वो वाला किया हुआ था। कुछ सियासी शख्सियात को भी बुलाया हुआ था, 15-17 डिशेस थी, और ऐसी थी कि मतलब कि अभी वो ख़त्म भी नहीं होता था, वो दोबारा से भर देते थे उसको, इतनी क्वांटिटी में उन्होंने बनाया हुआ था। अभी हम यही बात करें यार माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा अरेंज किया हुआ था और खाना भी नहीं ख़त्म हो रहा था, और ये वो तो एक बंदा आया कहता है यार आलू बुखारे की चटनी तो ख़त्म हो गई थी लगता है मौसम आपको भी जो है वो काफ़ी असरअंदाज कर गया है सॉरी। कराची में 30 डिग्री है इस वक्त, और यहाँ पर आपने जैकेट पहनी, और मैं 2 घंटे के अंदर 1 डिग्री में घूम रहा हूँ फर्क तो आएगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली उसकी प्राइवेट लेवल की कि हम प्राइवेट लेवल, लेकिन अगर कोई इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, कोई इतना लंबा अरसा वो सरवाइव नहीं कर सकता, देन आपकी क्या सजेशन होगी? देखिए मैंने आपको सबसे लास्ट में एक बात की थी कि स्टार्ट करना ज़रूरी है। प्राइवेट लेवल का बजट नहीं है, इतना स्टेमिना नहीं है, अभी रिस्क नहीं डेवलप हुआ, उतनी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुई, ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट कर लें। शॉपिफाई की वेबसाइट का कोई पार्टनर नहीं मिलता, ये कॉन्फिडेंट नहीं पार्टनर लेकर आप इनिशियल स्टेजेस के ऊपर, दराज के ऊपर स्टार्ट कर लें, व्हाट्सएप के ऊपर स्टार्ट कर लें। मैंने फेसबुक ग्रुप्स में भी चीज़ें बेची हैं, ठीक है। तो कहीं भी करें, कुछ भी करें, स्टार्ट करें। ऑल यू नीड इज जस्ट स्टार्ट टू स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट अगर आपने ले लिया ना तो आपको खुद ब खुद उसके अंदर इम्प्रूवमेंट के खुद नजर आने लग जाएंगे। ऐसा मैं कहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ, कहाँ पर अपना टाइम बचा सकता हूँ, कहाँ से स्केल कर सकता हूँ, क्या अब मेरे कस्टमर्स मुझे डिमांड कर रहे हैं, मेरे कस्टमर से फीडबैक्स लेना ज़रूरी होते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें। मार्केटिंग नहीं करनी आती, जब तक आप मार्केटिंग सीख रहे हैं जब तक आप फेसबुक ग्रुप्स में बेचना शुरू कर दें। व्हाट्सएप के अंदर आप अपने दोस्तों यारों को स्टेटसेस पे लगा लें, कहीं से तो ऑर्डर OLX पे लगा दें, दराज पे लिस्ट कर दें, टेलीमार्ट पे चले जाएं, ठीक है। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है। दराज पे ऑर्डर नहीं आएगा, कम से कम दराज का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस तो समझ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही उनके फ्लायर्स आएंगे, आपको पता लग जाएगा कि अच्छा भाई ये एक ही ऑर्डर आता है चाहे पूरी जिंदगी के अंदर दराज के ऊपर। आपके कोई मार्केटिंग के पैसे नहीं लगे, कुछ नहीं लगा, लेकिन आपको प्रोसेस कंप्लीट समझ में आ गया कि अगर मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैंने इसको पैकेज ऐसे करना है, शिप ऐसे करना है, और इसकी इनवॉइस मैंने इस तरह देखनी है, इसकी अकाउंटिंग मैंने इस तरीके से करनी है, यहाँ से मैंने माल लेना है, यहाँ से मैंने देना है, कस्टमर से मैंने इस तरह फीडबैक लेना है, रिव्यू को मैंने इस तरीके से मैनेज करना है। तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर वो खुद ही आपको अपने इम्प्रूव करने की चीजें खुद ब खुद बताता रहेगा, वो ही प्रोसेस। अच्छा, इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया। इसकी कोई प्रोसेसिंग फी वगैरह भी होती है दराज की? हाँ, दराज आपसे जाहिर बात है कुछ ना कुछ कमीशन चार्ज करता है, हर कैटेगरी का अलग अलग होता है। नहीं, जब वो तो सेल पे है ना, अगर आपकी सेल भी नहीं हो रही, उसने आपका स्टोर भी रखा हुआ है, नहीं, भी किया हुआ है, इसके अलावा तो कोई चार्जेस नहीं है। हाँ, अनलेस कि आप दराज की एक जो फुलफिल बाय दराज FBD होता है,
जब वहाँ जाते हैं तो आई थिंक वहाँ पर वो वेयर हाउसिंग के कुछ जो है वो आपसे चार्जेस करते हैं। मैं दराज से अब इतना वाकिफ़ हूँ नहीं, क्योंकि मैंने दराज को छोड़ दिया था जब मैंने अपने स्टोर्स को किया था, तो क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा पोटेंशियल लगता था। दराज में हम अभी भी करते हैं, लेकिन मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप कुछ आपका अपना स्टोर डेवलप होना शुरू हो जाए ना, आपकी कैपेसिटी एक्सपर्टीज डेवलप होना शुरू हो जाए, तो फिर आप मूव करें अपने आप को। जो प्रायोरिटी है ना, फिर जो आपने स्टार्ट दराज से किया था, आप अपनी प्रायोरिटी को शिफ्ट करें अपने स्टोर के ऊपर। दराज पे बंद ना करें, या टेलीमार्ट पे, मार्केट प्लेस पे काम करना जरूरी है, लेकिन वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। फर्स्ट आपका अपना स्टोर, क्योंकि कस्टमर बेस आपके पास है। बिल्कुल। ब्रांडिंग आपकी तब होगी, कोई भी नहीं जानेगा आपके ब्रांड को अगर लोग दराज से लेंगे, सबको लगेगा बस दराज से लिया। तो ये वो ब्रांडिंग तो दराज की हो रही है ना, ब्रांडिंग दराज की हो रही है। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि पहले दराज पे थे, अब हैं, चल रहा है, लेकिन मेन फोकस और जगहों पर है, अपने स्टोर के ऊपर है। तो क्या क्या एक्टिविटीज़ इस वक्त आपकी चल रही हैं? अभी आपने ग्रुप की भी बात की थी, एजेंसी की भी आपने बात की, अभी माशाल्लाह आप ये अपने स्टोर की भी बात कर रहे हैं। ये तो वो 3 चीज़ें हैं जिनकी आपने बात कर दी। इसके अलावा और क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? जो स्टोर हैं, किन चीज़ों के हैं, क्या है, ज़रा अगर थोड़ा सा। देखिए, प्रोजेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि एक हमने जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। हाँ, तो अभी हमने इसको मैं बोलूँगा कि एग्जीक्यूशन प्रोसेस के अंदर है जो सबसे अमेजिंग चीज़ जिस पर मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ ना, ठीक है, दैट्स स्किनीफाई। एक हमने AI बेस्ड एक पूरा प्लेटफॉर्म हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, Skinify.io के नाम से। ठीक है। तो अभी हम जो है वो डेवलपमेंट फेजेस के अंदर हैं, बट हमने इसको अपना आइडिया बता दिया कि हम क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली कैश ऑन डिलीवरी डोमिनेंट जो है वो मार्केट है पाकिस्तान। ठीक है। 2% सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, बाकी 98% आपकी जो है वो सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी की। तो ये समझने की ज़रूरत है कि कैश ऑन डिलीवरी जब आप चूज़ करते हैं, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे कितनी बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल। तो इसमें कस्टमर आपको अब्यूज़ करता है। वो ऑर्डर मंगवाएगा और ऑर्डर आपसे नहीं लेगा, और बहाने मारेगा, मैं घर पे नहीं हूँ, मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मैं मेरे पास पैसे नहीं है, खुले नहीं है, व्हाटएवर। बिल्कुल। तो अगर वो अब इसमें 2 तरीके के सेलर्स हैं। एक जिनको अंदाजा है कि ये कितना हर्ट कर रहा है आपके कैश फ्लो को, आपके प्रॉफिट्स को। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरे सेलर्स हैं जो कहते हैं चलो ठीक है कि कस्टमर ने तो मना करा है, बाकी उन्होंने तो ले लिया। तो उनको समझने की जरूरत है, जब आपका एक पार्सल इस तरीके से रिफ्यूज होता है तो 5 डायरेक्ट कॉस्ट जो आपको हिट करती हैं। एक आपकी मार्केटिंग कॉस्ट, एक आपकी लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, बिल्कुल, एक आपकी पैकेजिंग की कॉस्ट, एक इन्वेंटरी डैमेज कॉस्ट, और 5वीं जो सबसे लीस्ट बॉदर करती है पाकिस्तानियों को, टाइम कॉस्ट। ठीक है, कि आपने वो पूरा पैक करके वक्त दिया, सारा करने के बाद आपने भेजा। राइट। और आप जब 5 एक कॉस्ट मिलाते हैं, तो मैंने अपनी रिसर्च की थी जिसमें हमें ये अंदाजा हो कि एक ऑन एवरेज अगर आपको एक पार्सल रिफ्यूज होता है, तो आपको जो लॉस होता है ना उसके ऊपर, उसको पूरा करने के लिए आपको 5 पार्सल सक्सेसफुली डिलीवर करने पड़ते हैं एक पार्सल के अगेंस्ट। जी, वरना कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होते आप। अब कैश फ्लो पॉजिटिव क्या है आप गूगल कर लें, अगर जिनको नहीं पता। कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं होंगे वरना आप, और आप जिंदगी भर आपको पता होगा कि यार ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, 5, 6, 10, 15, 20% की जो हमारी रिफ्यूजल है, ठीक है, लेकिन बाकी तो डिलीवर हो रहे हैं ना, लेकिन हमारे बैंक में पैसे नहीं बच रहे। तो ये जब वो कैलकुलेशन करेंगे तब उनको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। एक ये चीज़ है। दूसरी, ये इसको हमने एड्रेस किया है उस स्किनीफाई के अंदर। तो स्किनीफाई का एक फीचर है जहाँ पर हम जो कैश ऑन डिलीवरी के जो अब्यूसिव बायर्स हैं, इनको हम ऑब्सोलीट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल उसामा जो है ऑर्डर मंगवाता है और उसने रिफ्यूज किया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, हम 87 पैरामीटर से पूरा बना के लॉजिक्स डिफाइन किए हमने। तो इसकी ट्रस्ट लेवल क्या है? अगर ये अच्छा बायर है तो ये आप इसको शिप कर दें। अगर ये मीडियम है, कभी मना कर देता है, कभी ले लेता है, तो ठीक है, ये मीडियम ट्रस्ट है, देख लें। लेकिन अगर ये है ही अब्यूसिव बायर, ये लेगा ही नहीं किसी का ऑर्डर, तो आप वहां पर जाकर सीधा उस कस्टमर से उसके ऊपर सजेशन आ जाएगी कि यार या तो आप उसको शिप ना करें, अगर शिप कर रहे हैं तो उससे आप एडवांस पेमेंट ले लें। तो ये एक उसका फीचर है स्किनीफाई का। सेकंड फीचर ये है, चलो अब्यूसिव बायर तो सॉर्टेड हो गया,
लेकिन अभी भी जो कोरियर कंपनीज हैं वो भी जो है सेलर को हर्ट कर रही होती हैं। राइडर गया ही नहीं और उसने बोला पार्सल रिसीव ही नहीं हुआ, इनको कौन पकड़ेगा? कौन सी कोरियर कंपनी है जो इस वक्त सबसे अच्छे रेट दे रही है? कौन सी कोरियर कंपनी है जो सबसे अच्छा डिलीवरी रेशो दे रही है? क्या बात है। तो सेकंड फीचर किनीफाई का हमने कोरियर का जो पार्टनर्स हैं उनकी ऑप्टिमाइजेशन की है। उसके अंदर भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर ये कोरियर पार्टनर इस वक्त राइट नाउ एट दिस मोमेंट ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वी वुड सजेस्ट कि आप पार्सल यहाँ से बुक करें। कराची में ये कर रही है तो यहाँ बुक करें। और ये आपको बड़े सिंप्लीफाई तरीके बता रहा हूँ, उसके जो पीछे हमने लॉजिक्स बिल्ड किए हैं बहुत ज़्यादा है, बहुत काम किया उसके ऊपर हमने। नहीं वो मैं समझ सकता हूँ। मैं भी एक छोटा सा अपना स्टोर चला रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके पीछे कितनी चीज़ें जो हैं वो आपने कितनी कैलकुलेशंस की होंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी चल रही होंगी। तो ये तो ज़िंदगी आसान करने वाले हैं। ये तो आपके एक्सपेंस बचाए मैंने। अब जो थर्ड फीचर होगा इसका अच्छा, दैट इज एडटेक प्रोजेक्ट। अच्छा, एडटेक मींस AD एडटेक, नॉट ED एडटेक, एडवर्टाइजमेंट टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। इसमें क्योंकि मैं पीछे मेरा एक्सपीरियंसेस है, मैंने कुछ कंपनीज में काम किया हुआ, दुकान इन सब में मैंने एडटेक प्रोजेक्ट मैं बना के उसमें पार्टिसिपेट करके आ चुका हूँ। तो अब वो मैंने शायद वहाँ पर 2% इम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे मैं 100% करूँगा, क्योंकि वहाँ पर मुझे उस तरह मौका नहीं मिला, मैं ज़्यादा टाइम रुका नहीं। नाउ दिस इज़ माई कंपनी, तो मैं एडटेक अपना बना रहा हूँ। तो एक आम बंदा, मैं इसको कहता हूँ पान के खोखे वाला, जो पान मुंह में रख के बोलता भी सही तरीके से नहीं है, वो 3 स्टेप्स में अगर ऐड लगा दे जैसे उसामा खान ऐड लगाता है, और 3 स्टेप सिर्फ उसके क्या होंगे, कितना बजट लगाना है, क्या बेचना है और कहाँ बेचना है, बाकी काम हमारा, बाकी काम आपका, उसकी सरदर्दी खत्म। एड्स मैनेजर कैसे बनेगा, ऑब्सोलीट। बिजनेस मैनेजर बनाना आता है नहीं आता, आपकी कोई हेडेक नहीं है, हम ये देखेंगे सारी चीजें। कौन सी कन्वर्जन लेनी है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, क्या चीजें होंगी क्या नहीं होंगी, सब हम करेंगे। आप ये सिर्फ 3 चीजें बता दें, बाकी काम हमारा। तो एक्सपेंस कम करना और रेवेन्यू को बूस्ट करना। एडटेक के अंदर हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम 2 फीचर जो शुरू के हम इसको लॉन्च कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर लॉन्च कर देंगे। हमने इस पूरे सोल्यूशन को नाम दिया किनीफाई, तो नाम है, लेकिन इस पूरे सोल्यूशन को जो अगर मैं समराइज कर दूं तो वी आर अ बिजनेस इंटेलिजेंस सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, नाम भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? कीन, आपको पता है कीन का मतलब, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो सबसे पहले हम लॉन्च कर रहे हैं वो शॉपिफाई पे कर रहे हैं, तो हमने इसका नाम कीनीफाई, शॉपिफाई एंड कीनीफाई इसलिए रख दिया जल्दी में। मतलब इंस्पायरेशन यही थी। ठीक है, जल्दी में मतलब ये कि हमने 15-20 दिन लगाए कि यार क्या नाम रखना है, लेकिन हमने कहा यार ये आई थिंक इस पे सब जो पार्टनर्स वगैरह थे वो मुत्तफिक थे। मैंने कहा बस ठीक है, लेट्स डू इट। ज़बरदस्त। क्या ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा, वन टाइम पेमेंट होगी, क्या प्लान क्या है आपका वैसे? राइट नाउ आई थिंक हमने हमने जो अभी तक प्लानिंग की, अभी कोई हम उस पर डिसीजन पर नहीं पहुंचे, लेकिन मोस्ट पॉसिबली ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल होगा और बहुत मिनिमल फीस के साथ हम लेके जाएंगे, क्योंकि हम मासेस की हेल्प करना चाहते हैं। ये सारे क्योंकि जितने भी बड़े ब्रांड्स हो गए इनको तो ज़रूरत है ही, लेकिन जो मेजॉरिटी ज़रूरत है जिनको असल इफेक्ट कर रहा है कैश फ्लो, बड़े ब्रांड्स को शायद कैश फ्लो की उतनी मसला ना हो जो छोटे को होता है। तो हम मिनिमल फीस के साथ सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ जाएंगे, और एक फीचर अभी तक हमने जो सोचा है वो हम फ्री करेंगे। अच्छा, कस्टमर प्रोफाइलिंग वाला। अच्छा, एटलीस्ट वो तो लोगों को हम चार्ज ना करें, ये हम फ्री दे दें, हमारा प्रोडक्ट टेस्ट कर लो, हो सकता है हम वो उसको ट्रायल वर्ड उस पर भी लेके जाएं। तो अभी क्योंकि डेवलपमेंट फेजेस के अंदर है और हमने कमर्शियल्स को अभी डिसाइड नहीं किया किस तरीके से हम लेके जाएंगे, तो इस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि यहाँ पर 99.99% लोग आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें कैश ऑन डिलीवरी ही चाहिए, राइट, हमें आप पे ट्रस्ट ही नहीं है। ये एक बड़ी एक हमारी मार्केट का एक वो है कि
ये होता रहा है तो इस वजह से ये कि आप कुछ मंगवाते हैं कुछ है, निकलता कुछ है। राइट। वो तो बाद में खैर काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई जब ऑन किया गया इन चीज़ों को, तो वहाँ से ट्रस्ट लेवल ख़राब हुआ। कुछ ऐसे स्टोर्स थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको भी बड़े अच्छे से पता है कि मोबाइल फ़ोन के पैसे लेते रहे और ईंटें रख के भेजते रहे, तो वहाँ से ट्रस्ट लेवल ख़राब हुआ। अब वो ऐसा ख़राब हुआ कि अब आवाम ज़्यादातर 99.99% कहती है कि जी हमें कैश ऑन डिलीवरी पे चाहिए, लेकिन उनको अभी भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई पैसे दोगे तो कोरियर वाला आपको चीज़ देगा ना। राइट। आपको दे दिया, वो अब आपका इंतज़ार नहीं करेगा कि आप खोल के देखेंगे और फिर जो है वो बात तो वही आ गई कि पैसे आप पहले भेज दें, आपको कोरियर आ जाएगा। राइट। आप लेके पैसे मतलब पैसे दे के फ़ौरन कोरियर ले रहे हैं, अपना पार्सल ले रहे हैं, तब भी तो आपको खोलने की इजाज़त नहीं है। ऐसा ही है। तो बात तो वही आ गई। तो अब इस वजह से ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी वाला जो सिलसिला है वो चलता है। अब उसके अंदर यकीनन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेने से इनकार कर देते हैं। आपके पास पार्सल जाता है, वापस आता है, आपको वो कोरियर के चार्जेस भी पड़ते हैं, आपकी टाइम भी वो ख़राब होता है। आप यकीन करें कि ये लिस्ट बन जाएगी तो बहुत हद तक जो है वो पाकिस्तान के अंदर सुकून हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो एक नाम लिख के आप फ़ौरन सर्च आउट करेंगे तो लिखा आएगा भाई ये तो उसके ऊपर रेड नंबर का कि ये तो अच्छा, हाई है। इस तरह नहीं होगा। अच्छा, आप किसी को भी सर्च नहीं कर सकते। अच्छा, वो ऑर्डर जब आपके पास आएगा, अच्छा, तो उस ऑर्डर की स्पेसिफिक डिटेल्स के हिसाब से, उसकी पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड के हिसाब से आपको वो चीज़ पता लगेगी। अच्छा, मतलब आपकी उस वेबसाइट या उसके साथ वो ऑटोमेटिकली प्लग इन के तौर पे इंटीग्रेट हो जाएगा। यस। इन्फो सारी आपके पास ही होगी। हाँ, नहीं इन्फो क्योंकि सारा डाटा है जो कि पास्ट इसके ऊपर होगा, तो हमने इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा है कि मतलब डेटाबेस तो आपके पास ही होगा ना उसका। डेटाबेस शॉपिफाई का अपने स्टोर पे होगा। अच्छा, ठीक है। क्लाउड पे से जो डाटा आ रहा होगा उसके जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। देखें बहुत सारी कंपनीज, अब मैं पीछे प्रोसेस को उस तरह तो नहीं बता सकता कि प्रॉपर तरीके हम क्या क्या चीज़ें किस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये समझे आप बहुत सारी कंपनीज हैं जो उनको पास डाटा है कि यार ये तो कंफर्म है जो अब्यूसिव बायर है, तो वहाँ तो वो इमीडिएट फ्लैग हो जाएगा ना। लेकिन जो AI है ना, वो पकड़ेगा उसको तब जब जितने ज़्यादा स्टोर्स हमारे पास आते रहेंगे और हमें पता लगता रहेगा अच्छा ये इस वक्त मामला ख़राब है, ये है वो मामला ख़राब है, समझ रहे हैं। तो ये AI, जहाँ पे भी आप AI को इन्वॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा डेटा उतना ज़्यादा एक्यूरेट आप जाएं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन आप देखें अगर हम 50% भी एक्यूरेसी है, जो कि बहुत लो नंबर है, हमारा बेंचमार्क तो हम 75+ एक्यूरेसी पे जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ 50% है, 1/3 है हमारी एक्यूरेसी, तो अगर 20% आपको पार्सल रिटर्न रेशो है, तो आप 5-1 लाख रुपए का रेवेन्यू लूज कर रहे हैं तकरीबन ऑन एवरेज। अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो 5 लाख रुपए पर मंथ का आप रेवेन्यू जो है वो लूज कर रहे होंगे। तो 5 लाख रुपए की 1/3 कितने हो गए? 2.5 लाख और तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए। 1-1.5 लाख रुपए। अगर आपको 1-1.5 लाख रुपए की कॉस्ट बच जाए या रेवेन्यू ज्यादा हो जाए आपका, तो आपको तो फायदा है ना। फायदा है, बिल्कुल। वही मैं कह रहा हूँ, 5 डायरेक्ट कॉस्ट आपकी लग गई, तो आपने 5 डायरेक्ट कॉस्ट बचा ली, गेम आपका सॉर्टेड हो गया। आप उस कस्टमर को बोलेंगे भाई आप दें एडवांस पेमेंट, वरना आपको नहीं देते। तो कस्टमर को भी इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा कुछ तो हो रहा है, कि इनके पास डाटा ये मेरी कैसे ये पकड़ में आ रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए ना। कुछ ऑनलाइन सेलर है, मैं अभी भी ये चीज़ देख रहा होता हूँ। अच्छा, एक मैं इसमें बात करना चाहूँगा और आदिल भाई, कि ये हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम कैश ऑन डिलीवरी के लिए पहली दफ़ा कर रहे हैं। शॉपिफाई और पेपाल ये पहले दिन से करता है। अच्छा, हाँ, यानी वो अगर आपका जो कस्टमर है ना, वो बार बार आपको चार्जबैक्स मारता है, तो वहाँ पर आप वैसे ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। स्कैम करता है, ठीक है, कि चार्जबैक मारेगा, कि वो देखेगा इस वक्त ऑर्डर करने की लोकेशन इसकी वो कोई पैरामीटर्स होता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में बैठा है और अगले दिन जो है ये जर्मनी में आके क्रेडिट कार्ड पे कर रहा है, तो उसका रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन वो क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स को कर रहा होता है। कैश ऑन डिलीवरी के लिए हम अपनी तरह, क्योंकि मुश्किल है, क्रेडिट कार्ड वाले तो बड़ा आसानी से आप ट्रैक कर सकते हैं, उनका भी एक ब्यूरो बना हुआ है ना, तो हम कैश ऑन डिलीवरी का ब्यूरो बना रहे।
अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना इस चीज़ को कैटर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, उन्होंने क्या किया, आप बाकी सारी चीज़ के कैश ऑन डिलीवरी है, आप जो कोरियर के चार्जेस है ना वो एडवांस पे करेंगे। अच्छा, ये कुछ लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया। ये जस्ट एन एग्जांपल, मैं अगर मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए की भी चीज़ मंगाता हूँ या 50,000 की मंगवाता हूँ, वो कहेंगे जी आप बाकी सारे पैसे कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे, जो 250, 300, 500 रुपये इसके डिलीवरी के चार्जेस बनते हैं ना वो हमें एडवांस में दे दें। लोगों की तब भी जान निकलती है। अब देखें ना, क्योंकि देखें वही मैं कह रहा हूँ ना, बायर का एक जो है वो बिहेवियर है। हर कंट्री के डायनामिक्स, बायर बिहेवियर डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का ऐसा ही है भाई। जिसका जो दिल करता है वो हम नहीं अपने हिसाब से। हम भाई ऐसे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई, पार्सल तो तुम्हें मिल जाएगा, स्कैम करने वाला तब भी स्कैम करेगा। तो इसमें समझ नहीं आ रही बात, बल्कि हैसल कम होगा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, हैसल कम होगा। आपके पास कैश नहीं है, वो सॉर्टेड है, आप घर पे नहीं है तो आपकी अम्मी या आपकी बहन या आपकी बेगम रिसीव कर लेगी, ठीक है, वो क्या छोटा भाई रिसीव कर लेगा, तो हैसल बच रही है उसकी। लेकिन आप और मैं, हम उन 2% के अंदर आते हैं जो ये चीजें सोच रहे हैं। लेकिन जब आप जो छोटे एरियाज में जाएंगे, जो आपके लोअर टियर सिटीज हैं, आपके लिया हो गया, गिलगित हो गया, ऐसे जो शहर हैं, इन लोगों को आप कन्वेंस करें कि आपके पास एक मौका, आप कन्वेंस करें ऑनलाइन पेमेंट दे दो, ये सब चीजें नहीं है। अभी एजुकेशन कैसा है कि जैसे आपने बात की, मैंने बात की, कुछ लोग सुनेंगे उसको समझ में आएगा, यार बात तो ठीक है, अल्टीमेटली जो स्कैम करेगा तो स्कैम कर ही देगा। तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक मार्केट अपने आप को मैच्योर करती रहेगी, लेकिन उसमें बहुत टाइम है। अच्छा, ये तो वो स्कैम थे जिनके हवाले से आपने प्लान किया हुआ है, यानी कि जो कस्टमर मंगवाते हैं और वो उनको हाईलाइट करने के लिए। पाकिस्तान के अंदर एक स्कैम कोरियर कंपनीज भी करती हैं जी, उनको कैसे ट्रिगर करेंगे? इसीलिए तो उनको हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि उनका डिलीवरी रेशो क्या है। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कस्टमर प्रोफाइलिंग के पैरामीटर, एक आपका जो डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन है, उसको भी हम देख रहे हैं ना। यानी आप इमेजिन करें, आप 10 जगह से ऑर्डर करते हैं और आप बड़े अच्छे कस्टमर हैं, आप हमेशा अपना ऑर्डर जो है वो रिसीव करते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द सडन जो है वो हनान की एक डिलीवरी कंपनी है और हनान जो है ना, हनान जो है वो पार्सल डिलीवर करते हैं, ठीक है, और ये बोले भाई आपके पास ये गए नहीं और मतलब डिलीवर उनसे मना कर दिया। और ये भी होता है, अमूमन होता है ये, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि यार अदिल भाई ने तो मना कर दिया। अगली दफा एक और अच्छा कस्टमर है, उनके साथ भी हनान भाई ने यही किया। मैं ऐसे कह रहा हूँ, क्यों करते हैं भाई हनान साहब? क्यों ऐसा करते हैं? तो अब हमने बोला भाई असल मसल कस्टमर में नहीं है, असल मसला हनान भाई में है। तो ये मैं कह रहा हूँ, एआई को आप जितना डाटा फीड करेंगे, जितने पैरामीटर्स आप सेट करेंगे, जितनी आप लॉजिक्स बिल्ड करेंगे वहाँ पर, उतना वो सिस्टम एक्यूरेट होता रहेगा। और जब हमें इनिशियली बीटा लॉन्च करेंगे तो हम ये इसको पब्लिक नहीं करेंगे, हम उसको बड़े कंट्रोल इन्वायरमेंट के ऊपर, जैसे मेरे अपने कुछ ब्रांड्स हैं उस पर हम टेस्ट करेंगे, और हम जो है फिर कुछ स्पेसिफिक लोगों को देंगे, जैसे अदिल भाई के स्टोर भी हम ऑनबोर्ड कराएंगे इंशाल्लाह, और भी कुछ लोग बड़े ब्रांड्स हैं जो इंटरेस्टेड है हमारे साथ जो है वो इनिशियल टेस्टिंग के लिए। और जितना बड़े ब्रांड आएंगे ना, वो क्योंकि उनका प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन है। और ना आप ये देखें ना, एक स्टोर है जो कि फुल ऑर्डर आया, उसने स्टेटस ही चेंज नहीं करते, वो फुलफिल हो गया नहीं हो गया उनको कोई परवाह नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो वो हमारे काम की चीज़ ही नहीं है। बड़े ब्रांड के साथ आना, वो मेच्योर एक स्टोर अगर आ जाए हमारे पास, पहले हम उनके साथ कंट्रोल इन्वायरमेंट में आएंगे, बग रिजॉल्व करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, इंशाल्लाह देन वी विल लॉन्च अ बीटा वर्जन। सर, इसके लिए मैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि पाकिस्तान मार्केट में ये एक चीज़ अगर आ गई तो वाकई में जो बिज़नेस करने वाले हैं उनकी ज़िंदगियाँ बहुत हद तक सुकून में आ जाएंगी। और सही वक्त पे सही डिसीजन मेकिंग बिज़नेस के अंदर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप बेहतर समझ सकते हैं। जो बिज़नेस करने वाले हैं वो समझ सकते हैं कि वैल्यूज़ क्रिएट हो सकती है, या आपका बना बनाया बिज़नेस गलत डिसीजन की वजह से सही वक्त पे आपने नहीं लिया तो वो अब बिल्कुल बेड़ा गर्क हो सकता है आपका। थैंक यू सो मच उसामा। मेरी पॉडकास्ट ज़्यादा लंबी नहीं होती, मुख्तसर होती है, उसके अंदर काम की बातें होती हैं और जिससे सीखने सिखाने का जो सिलसिला, मेरी इस पॉडकास्ट का मकसद ये है कि टेबल टॉक के टेबल के इस पार मैं और उस पार आप, बैठे बैठे चंद ऐसी बातें हों जिनमें मुझे भी सीखने को मिले और
लोगों को भी सीखने को मिले। इंशाल्लाह ये सीखने सिखाने का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। आप सब लोग पॉडकास्ट को देखते हैं, पसंद करते हैं, चैनल फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। ये बात मेरे दिल पे आके जो है वो लगती है। सीखने सिखाने का ये सिलसिला जनाब इसी तरह से जारी रहेगा इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर सीखने सिखाने का सिलसिला लेकर दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।